I'm Dr. Muhammad Idris, cardiac surgeon from SIMS Hospital. If you have been walking for 500 meters or 20 minutes and of late you're not able to walk same amount of distance because of a chest pain or breathing difficulty, there is high probability that you could have some amount of cardiac diseases. So this is an opportunity to check your valve as well and make sure your valves are normal. Visit the camp and get benefit of it. I am Dr. Ravi Kiran, consultant in diabetes and endocrinology at SIMS Hospital, Chennai. We are conducting a special camp at Andaman on 19th of October, Saturday. So those who are having problems related to diabetes, thyroid, parathyroid, adrenal, pituitary are welcome. So if any critical issues are there, we can discuss and try to resolve it. जय हिंद। मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है हमारे श्री विजयपुरम शहर से थोड़ी दूर वंडूर पंचायत की ओर हैं। ये ग्रामीण इलाका है और पर्यटन के नज़रिए से भी अगर हम देखें तो वंडूर जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है। यहाँ पे ये काफ़ी फेमस भी हम सब जानते हैं। वंडूर देखा जाए तो अंडमान निकोबार के लिए एक लैंडमार्क भी है, क्योंकि कई सारे लोग जो है वंडूर देखने के लिए भी अंडमान निकोबार आते हैं। वंडूर से ही जॉली बॉय रेड स्किन का भी ट्रिप्स निकलता है और यहाँ का जो प्राकृतिक सुंदरता है इसकी क्या ही कहने, आप सब ने ये देखा ही होगा। तो हम आपको ये बता दें कि वंडूर में जो है कई वर्षों से यहाँ पे एक मांग थी कि यहाँ अपना इनका एक पंचायत भवन हो, लेकिन कई वर्षों से ये मांग कभी इनकी पूरी नहीं हो पाई। पहले इनका जो पंचायत का जितना भी कार्य होता था वो पीछे एक बिल्डिंग है उसमें हुआ करता था। बाद में फिर जो मार्केट की दुकानें थी उसके फर्स्ट फ्लोर में उसे शिफ्ट किया गया, क्योंकि वो पीछे वाली बिल्डिंग को इन्होंने एज ए कम्युनिटी हॉल इस्तेमाल करना शुरू किया, जो काफ़ी ज़रूरत भी थी यहाँ के लोगों के लिए। फिर अब जाकर यहाँ पे आज जो है नया ग्राम पंचायत वंडूर का एक पंचायत भवन बना है। इसका इनॉग्रेशन अभी कुछ ही देर में यहाँ पे होने वाला है। पीआरआई मेंबर्स है यहाँ पे बहुत सारे और ये काफ़ी खुश हैं, क्योंकि आज ये जो उद्घाटन है हमारे नए मुख्य सचिव जो अभी यहाँ नियुक्त हुए हैं श्री चंद्रभूषण कुमार जी, वो यहाँ पर आने वाले हैं। उनके साथ ही दक्षिण अंडमान उपायुक्त श्री अर्जुन शर्मा जी जो सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट भी है वो भी आने वाले हैं, और चीफ इंजीनियर साहब मिस्टर रेख वो भी यहाँ पे आने वाले। उनके अलावा साथ में तहसीलदार साहब भी आने। तो सब लोग काफ़ी बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि उनके शुभ हाथों से उद्घाटन होगा और फिर यहाँ पे एक वंडूर
हो सकता है कि इस भवन के उद्घाटन के बाद में यहाँ पर जो पहले की पेंडिंग जितने भी काम है, रुके हुए काम है, वो दोबारा से जल्द शुरू हो और लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी निकले। हम ये उम्मीद भी करते हैं। और हमारे साथ प्रधान जी है यहाँ के, अधीर दास जी, एंड PRI मेंबर्स हैं यहाँ पे। सर, हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा एक नज़ारा हमें अपने पंचायत हॉल का ज़रूर दिखाएं, क्या क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ये पंचायत भवन के अंदर ये गैलरी है। फिलहाल आज इस प्रोग्राम के लिए यहाँ पे सीट्स अरेंजमेंट्स की गई है, वरना ये खाली स्पेस रहेगा। एंड जब आप अंदर आते हो तो बहुत प्यारा सा आपको ये वंडूर का मैप इस वॉल में इन्होंने बनाया है, पूरे वार्ड के साथ और इम्पोर्टेंट जगह के साथ बताया कहाँ पे हसमताबाद, मैमियो, रांची बस्ती, वार्ड 1, 2, 3, 4, न्यू वंडूर। और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको भी इन्होंने यहाँ पे चिन्हित किया है, साउथ अंडमान का मैप। इसके अलावा ये जो सबसे पहला है, ये प्रधान जी का दफ्तर है, आप देख सकते हो, ऑफिस ऑफ द प्रधान। अब हमारे प्रधान जी को दुकान के छोटे से शेड में नहीं, बल्कि उनके इस बड़े से पंचायत भवन में, इस चैम्बर में बैठने का अवसर मिलेगा, जहाँ पे वे अपना उनका स्थान है, और साथ ही जो लोग उनसे मिलने आएंगे उनके लिए बैठने की भी व्यवस्था है यहाँ पे। फिर हम इसके बगल में ही जो है कॉन्फ्रेंस हॉल है, एंड यस, काफ़ी बड़ा स्पेस है, आप देख सकते हो। यहाँ पर जो है प्रधान जी बैठकर अपने तमाम जो PRI मेंबर्स हैं उनके साथ डिस्कशंस वगैरह कर सकते हैं। और इस तरफ आप देख सकते हो कि प्रोजेक्टर विद स्क्रीन यहाँ पे रखा है, तो जो यहाँ पे काम हो रहा है वगैरह, इस बारे में कभी इनको अगर प्रेजेंटेशन देना हो तो वो भी यहाँ पे वे बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर में जो है यहाँ पे महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए जो है अलग से शौचालय का भी प्रबंध है। कि फर्स्ट फ्लोर में भी हम आप लोगों को दिखाते हैं ऊपर क्या क्या प्रबंध कर रखे हैं। एक ग्राम पंचायत वंडूर किस तरह प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है उसका एक छोटा सा विज्ञापन यहाँ पे दिया गया है। ई हेल्थ केयर है, बैंकिंग है, ई एग्रीकल्चर, ई लर्निंग, ई कॉमर्स, इसके बारे में इन्होंने बहुत अच्छी चित्रकारी करी हुई है। हम सब जानते हैं कि जहाँ पर भी पंचायत होता है तो वहाँ पे सरकार की तरफ से एक पंचायत सेक्रेटरी भी नियुक्त होता है। तो यहाँ के जो पंचायत सेक्रेटरी है उनके लिए बहुत खूबसूरत सा एक यहाँ पे एक अलग से ऑफिस दिया गया है, काफ़ी सुंदर सा आप देख सकते हो। इसके अलावा ये जो पंचायत सेक्रेटरी के बगल जो कमरा है, ये पंचायत सेक्रेटरी का ऑफिस, जो उनके जो स्टाफ होते हैं, गवर्नमेंट स्टाफ जो होते हैं, जो अपने कामकाज के लिए जगह होती है उनके लिए, वो यहाँ पर होगा। और उसके बगल में फर्स्ट फ्लोर में भी हम आपको बता दें कि यहाँ पे लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों के लिए जो है शौचालय का प्रबंध है। इसके बगल में फर्स्ट फ्लोर के लिए भी एक कॉन्फ्रेंस हॉल दिया गया है। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा खासा, काफ़ी चौड़ा और साइज़ में थोड़ा बड़ा भी है ये कॉन्फ्रेंस हॉल। तो यहाँ पर भी कभी ऐसा भी मौके होते हैं जब एक साथ दो मीटिंग हो जाती है या कॉन्फ्रेंस होती है, तो एक स्थान नीचे और एक ऊपर यहाँ पर जो है कॉन्फ्रेंस वगैरह कराया जा सकता है। और ठीक इसके बगल में हम देख सकते हैं कि उप प्रधान और सरपंच जो होते हैं किसी भी पंचायत के, उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छा, काफ़ी स्पेशियस एक ऑफिस यहाँ पर दिया गया है इन लोगों के लिए, ताकि जो सरपंच का काम है और जो उप प्रधान का काम है वो वहाँ यहाँ पे आराम से बैठ के कर सके। अब ये फर्निश नहीं है, अधीर दास जी कह रहे थे कि अभी यहाँ पे जो है अलमारी, टेबल, चेयर, इन सब के लिए सब कुछ यहाँ पे लगाया जाएगा। सारा कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा, जो भी कंप्यूटर बैठना, जो भी इसमें कंप्यूटर रहेगा, इसमें जो भी टेबल चेयर सब रहेंगे, जो भी ऑफिशियल की काम है, ऑफिशियल की जो भी जरूरतमंद चीज़ है बैठेगा। तो चलिए अभी हम आप लोगों को आज इस उद्घाटन समारोह की ओर सीधे ले चलते हैं। अभी हमें सूचना मिली है कि अभी DC सर और मुख्य सचिव सर आने वाले हैं, तो हम आप लोगों को सीधे इस उद्घाटन समारोह की ओर ले चलते हैं। हमारे मुख्य अतिथि चीफ सेक्रेटरी रेस्पेक्टेड डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार IAS, अंडरवर्ल्ड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी कमिश्नर सेक्रेटरी RUPRA UAB, respected Shri Anju Sharma, Chief Engineer, Andaman Public Works Department, Shri PK Bridget Ray, तहसीलदार साउथ अंडमान का स्वागत करती हूँ आज के इस कार्यक्रम में। और मैं सबसे अनुरोध करती हूँ कि हमारे सारे अतिथि कृपया डायस पर उपस्थित हों। धन्यवाद। एक छोटा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, इस क्षेत्र में हम PRI बनने के बाद हमारे इस क्षेत्र का रोड, सड़क
एक बार पंचायत की तरफ से प्रपोजल हुई थी सर कि 500 मीटर से ज्यादा रोड जो पीआरआई की क्षमता से बाहर है और रोड्स के ऊपर रिनोवेशन और नए रोड अगर बननी है 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ की रोड आती है, जो 500 मीटर की रोड बनी हुई है उसको पीआरआई से एफडब्ल्यूडी को टेक ओवर करने के लिए पिछले 2 साल से ये प्रयास चल रहा है, लेकिन आज तक वो सर कहीं ना कहीं रुकी हुई है, पाइपलाइन में पड़ी हुई है। इसके ऊपर भी हम ध्यान दें, क्योंकि इस क्षेत्र का हर रोड के बारे में आपसे अवगत कराना चाहूंगा तो बहुत समय मुझे लग जाएगा। आप इस विषय में अगर एक बार ज्वाइंट एक मीटिंग अगर हो जाए, कोऑर्डिनेशन मीटिंग पंचायत वाइज, तो मेरे ख्याल से इस विषय में भी पहले भी हमारे डिबेट सभागार में इसका पूरा विवरण से परिचय दिया गया था, हर रोड का स्थिति जाना गया था, रिपोर्ट दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं रुका है। और इसके ऊपर आप ध्यान दें तो हमारे गांव के लोगों का जो रोड की समस्या है, क्योंकि रोड और बिजली और पानी ये 3 समस्या से सब गाँव वाले दूर ही विनती के साथ मैं अपना वक्तव्य को विराम दूंगा। लोगों की आय कैसे बढ़ सके, लोगों के व्यवसाय को कैसे बढ़ोतरी दे सके, लोकल प्रोडक्ट्स को कैसे बढ़ावा दे सके, और हम लोगों को ग्राउंड के जो हमारे गांव के निवासी हैं उनको हम सशक्त कैसे कर सकें। तो सर का हमेशा प्रयास, विजन, और सर इसी डायरेक्शन में हमें हमेशा पुश करते हैं। तो मेरी उम्मीद है कि ये जो पंचायत की बिल्डिंग आज जो हमने सर ने इनॉग्रेट की है, और इसी बिल्डिंग ये उस सर की उस विजन को साकार करने में एक बहुत बड़ा योगदान देगी। कि हमारे जो भवन बनने स्टार्ट हुआ था 26/12/2022 में, और इसमें करीबन 1.5 करोड़ रुपया का खर्च लगा हुआ था। और अब इसकी गारंटी रोजगार का भीतर ये भवन महल तैयार हो गया है, जो कि आप इसके बाद कोई कार्यक्रम होना ये चलित होगा। तो मैं अभी हमारे चीफ गेस्ट कुमार IAS चीफ सेक्रेटरी सर से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और घोषणा देते हैं। अगर सरकार में कोई काम शुरू होता है और वो जो खत्म करना जो होता है ना, उससे सबसे ज्यादा खुशी होती है कि भाई काम पूरा हो गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब ये ग्राम पंचायत की जो बिल्डिंग है जो बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी ने अपना एस्टिमेट बनाया था, तो मुझे लगता है 1 करोड़ 85 लाख का काम को 1 करोड़ 85 लाख का उन्होंने एस्टिमेट बनाया था। और जब वो टेंडर हुआ और जब वो पूरा काम खत्म हुआ तो 1 करोड़ 39 लाख में आपका काम पूरा कर दिया गया, बन गया, बिल्डिंग बन गई पूरी, है ना। तो इतनी नफासत से जिसको हम कहते हैं, इतनी समझदारी से अगर कोई काम होता है तो आपको खुशी होती है। इसी काम के लिए तो हम लोग पब्लिक सर्विस में हैं, और ये सब संभव होता है सिर्फ ऐसा नहीं है कि विभाग ने कोई काम बड़ा अच्छा शुरू कर दिया, बल्कि आपकी पंचायत ने इस चीज में इतना बड़ा सहयोग किया और समय समय पर जो है इस काम को सही ढंग से पूरा करवाने में मदद की। मतलब इतना हमारा बहुत इम्पोर्टेंट काम है। एक जो है अस्पताल विदेश रोड में बहुत से कनेक्टेड रोड हमारा शहर से रोड तक कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। वो रोड 1 किलोमीटर का है और हमारा सर इसलिए आपको अनुरोध कर रहा है, वो जो रोड है 4 रोड है हम दे देंगे। 4 रोड तो ऐसे प्रोजेक्ट करें, समिति करें, विचार करें, कोई भी करे, हमको काम होना बहुत जरूरी है। ये इम्पोर्टेंट काम है। ये 4 रोड जो है अस्पताल से लेकर नगर आए जो है लखनऊ में जंक्शन से लेके मतलब जाना हो वाटर एक वाटर टैंक का अपना एलओसी का इंस्टीट्यूट बन गया, और वाटर टैंक बन जाएगा पूरा वांडूर नियांडूर नॉर्थवांडूर पूरा एरिया का वो वाला टैंक बन जाएगा। उसका इंस्टीट्यूट बन गया और ये तो बहुत सकते बहुत बड़े होगा। आगे हम सब जाएंगे तो जरूरी मिल गया उसके जाने के लिए रास्ता वो है उसका बहुत
श्री चंद्रभूषण कुमार जी जो आज यहाँ पर इस नए पंचायत घर का जो उद्घाटन है उसके लिए यहाँ पर आए हैं और इस प्रोग्राम को भी इन्होंने अटेंड किया। हम चाहेंगे कि सर हमारे चैनल में भी और द्वीपवासियों को भी चंद शब्द ज़रूर कहे इस इनॉग्रेशन डे पर। जय हिंद सर। सबसे पहले पंचायत भवन का जो यहाँ पर आज उद्घाटन हुआ उसके लिए जो वंडूर पंचायत के प्रधान हैं और उनकी पूरी टीम है उनको बहुत बहुत बधाई। और हमें उम्मीद है कि इस तरह के आयोजन से पंचायत जो एक संस्था के रूप में हमारी संवैधानिक संस्था है उसको और मजबूती मिलती है और उससे हमारा जो एक तरह से काम जो होता है विकास का काम है वो और अच्छा होता है क्योंकि उसमें स्थानीय तरीके की जो बातें होती है और अच्छे तरीके से उस पर इनको मौका मिलेगा और डिबेट डिस्कशन जो भी चीज़ें हैं उसके लिए समय निकाल सकें और सबके साथ मिलजुल करके इस भवन का अच्छे तरीके से उपयोग करें क्योंकि इसका फ़ायदा तभी है जब आप पब्लिक के कामों के लिए इसका उपयोग कर सकें अच्छे से। और हमें पूरा विश्वास है कि जो भवन यहाँ बना है उससे यहाँ पर जो काम हो रहा है पंचायत में या जो वो करना चाहते हैं उसको और गति मिलेगी। और सभी पंचायतों से हमारी अपील होगी कि इस तरह के काम में आगे आएं, लोगों को उत्साहित करें, लोगों को प्रेरित करें जिससे कि हम सब लोग जो है सभी संसाधनों का सही उपयोग करें। हर जगह जो है प्रगति हो रही है, आप देखिए पूरी तरह से आपको भी नज़र आया होगा, सभी लोग आगे सोच रहे हैं और आगे जाना चाहते हैं जो अच्छी बात है और सोच समझ के आगे हम सब लोगों को बढ़ना चाहिए, यही प्रगति है। और देश में जो प्रगति की लहर है एक तरीके से विकसित भारत जो बनाना है हमारे को 2047 तक, उसमें पूरी तरह से अपना योगदान होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। अभी हमारे साथ अधीर दास जी हैं जो ग्राम पंचायत वंडूर के प्रधान हैं। हमें तो पूरा यकीन है कि अधीर दास जी आज आप बहुत खुश होंगे। सर खुश तो होने का बात ये है, हमने पंचायत आने का बाद ये जो बिल्डिंग के लिए हम बहुत मेहनत किया लेकिन इंजीनियरिंग मेरा साथ भी दिया। कम समय में कम से कम हर महीने में 5 बार 6 बार जाता था लेकिन कितना दिन नहीं देखा, बराबर काम हुआ। हमारा तो तेज बहादुर साहब भी बहुत हेल्प किया मेरा ये बिल्डिंग के लिए। उसका लिए इसका जो एस्टिमेट कॉस्ट था 1.5 करोड़ लेकिन उसको टेंडर हुआ 1 करोड़ 35 में। टेंडर 1 करोड़ 85 35 में टेंडर हुआ। टेंडर हुआ, बाकी में तो रिवर्स सिस्टम हुआ जो हुआ। टेंडर हुआ 1 करोड़ 35 में। उसका बाद जो बहुत सारा आउटकम हुआ जैसे कि बिल्डिंग का जो रिटर्निंग वॉल वगैरह बनाया, बड़ा बड़ा रिटर्निंग वॉल है। ये जगह भी बैकवर्ड जगह है इसीलिए उसको खर्चा लगा। आपका 26 तारीख 12वां महीना 2022 को इसका जो काम स्टार्ट हुआ और इतना कम समय में जो इतना बढ़िया काम हुआ इसके लिए इंजीनियर से बहुत बहुत धन्यवाद और हमारा पुल प्यारे को भी साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो भी पता नहीं रहेगा उसके बाद इसको भी हम ओपन करके जाएगा, फिर बाकी कोई आके बैठेगा। लेकिन हम लोग प्यारे में हमारा काम ही है पब्लिक का सेवा करने के लिए, जितना जो एक भी तरफ से हर तरफ सेवा करने के लिए बैठा है, आगे भी सेवा करने की कोशिश करेंगे। तो सर पुराने दफ्तर में जब आप काम करते थे तब जो समस्याएं थी, तो अब ये नया पंचायत ऑफिस मिल जाने से क्या उन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान होगा, ऐसा कुछ बदलाव आएगा? सर काम तो है, बिल्डिंग का ऊपर नहीं है, काम अपना जो आदमी काम कर सकता एग्जैक्टली कोई भी जगह कर सकता। बिल्डिंग इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इसलिए है कि बिल्डिंग बना के रखने से फ्यूचर में देखिए काम आ गया। ये एक मार्केट है, ये पंचायत भवन भी नहीं है, एक पंचायत मार्केट है। इसीलिए हम मार्केट में बैठ के इतना दिन पंचायत चलाया। अभी खुशी हो जो हमारा अपना बिल्डिंग है, इसीलिए बिल्डिंग में काम करने अलग मजा आएगा। लेकिन जो काम करने लो काम भी कर देगा बिल्डिंग। ऑल द बेस्ट अधीर दास जी। चैनल में क्यों भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप भी देखिए हर जगह में कोई भी जगह बुलाने से तुरंत आ जाते हैं। आपका अंदर इतना खूबिया है, अभी हम यूट्यूब में हमेशा देखते थे हर आदमी, तो इस तरह न्यूज वाला भी बहुत कम होता क्योंकि बहुत सारा न्यूज भी था। पहले हम फोन किया आएंगे बोल के टाइम दे के आता नहीं, लेकिन आप लोग जैसा कोई भी फोन करने के बाद तुरंत आ जाता पब्लिक का सेवा के लिए। लेकिन वो बहुत अच्छा लगा आपका जो काम है न्यूज का, बहुत बढ़िया। आपको भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इमारत कोई मायने नहीं रखता। इमारत सिर्फ एक जगह होती है जहाँ पे लोगों के लिए आराम से जो है बैठकर अपना काम कर सके, अपने दस्तावेज़ों को रख सके, उनको सिक्योर कर सके
और वहाँ पे छोटी मोटी मीटिंग्स करा सके। जैसे अभी प्रधान अधीर दास जी कह रहे थे, इससे पहले उनके पास जगह नहीं थी तो मार्केट के ऊपर में एक कमरा लेके अपना काम करते थे, मगर पंचायत में इतने सारे दस्तावेज होते हैं कि उनको रखने के लिए एक स्टोर रूम की भी ज़रूरत पड़ती है और ऐसे कई सारे काम होते हैं। तो इनको ये जो है काफ़ी खुश है आज पहली मर्तबा इतने बरसों बाद जो है वंडूर को अपना एक पंचायत भवन मिल चुका है और तमाम पीआरआई मेंबर्स यहाँ पे काफ़ी खुश हैं। और हम यही उम्मीद करते हैं कि बात इस इमारत के बनने की नहीं है, बात है पीआरआई मेंबर्स की यहाँ पे काम करने की, कि आगे चलकर वो जो है वंडूर के विकास के लिए क्या काम करते हैं। यहाँ पे बिजली, पानी, सड़क कहिए, ज़मीन कहिए या पर्यटन से जुड़े कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जिस पर बहुत जोर देने की ज़रूरत है। बरसों से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है सड़क की समस्याएं हैं। वंडूर देखा जाए तो एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट स्पॉट है, मगर यहाँ तक पहुँचने के लिए जो सड़क है वो उतनी चौड़ी नहीं है। यहाँ पर कई सारे घर आज भी ऐसे हैं जहाँ पर पानी नहीं पहुँचता है और हमें जानकारी मिली है कि कुछ घर यहाँ पर ऐसे भी है अंदर जंगल में जहाँ पर बिजली नहीं पहुँची है। हम उम्मीद करेंगे कि इस नए भवन बनने से यहाँ के जो प्रधान है, पीआरआई मेंबर्स है, उन जगहों को चिन्हित करेंगे। ऐसे लोग जो इन चीज़ों से अभी तक जिनको ये सरकारी फ़ायदा नहीं मिला है, जैसे बिजली, पानी हो या सड़क हो, यहाँ के पीआरआई मेंबर्स, खासकर प्रधान जी, जिला परिषद मेंबर और हमारी प्रशासन, जैसे आज मुख्य सचिव सर आए थे, हमारे दक्षिण अंडमान उपायुक्त श्री अर्जुन शर्मा जी आए थे, सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट भी है, वो इन बातों पर गौर करें, ध्यान दें और इनकी जो ज़रूरतें हैं उन पर भी ध्यान दें, क्योंकि हम चाहते तो हैं कि हमारा जो गांव है वो विकास करे, लेकिन जब तक प्रशासन की उसमें भागीदारी नहीं रहेगी, उनकी सहायता नहीं रहेगी, तो विकास कहां से होगा। ये जो है लोगों की मांग है, यहाँ के पीआरआई मेंबर्स की भी मांग है, जो हम अपने माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। और हमें पूरा यकीन है कि हमारी आईएएस की जो टीम है, हमारी प्रशासन की जो टीम है, वो इतनी एक्टिव है कि वो इन सारी बातों पर बहुत ही गंभीरता से संज्ञान लेगी और यहाँ पर जो भी छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको दूर करेगी, ताकि हम सब मिलकर जो है ना सिर्फ वंडूर बल्कि पूरे अंडमान निकोबार को विकास की राह में आगे लेके जाने में अपना साथ देंगे। हम धन्यवाद करेंगे मुख्य सचिव श्री चंद्रभूषण कुमार जी का, अर्जुन शर्मा जी का, चीफ इंजीनियर साहब, तहसीलदार साहब, तमाम लोगों का जो आज इस शुभ अवसर पर आए, यहाँ के लोगों को उन्होंने जो है संबोधित किया, उन्हें अच्छी अच्छी बातें दी। मुख्य सचिव सर ने तो क्या ही बातें बताई है, एक से एक बेहतरीन उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं। हम मुख्य सचिव सर की पूरी कही हुई बातों का एक अलग से एपिसोड बनाएंगे ताकि आप उनकी बातों को सुन सके। इस वंडूर में नया पंचायत भवन बनने की खुशी में हम इनको ढेरों धन्यवाद भी देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आगे भी वे जो है यहाँ के विकास के लिए अपना बढ़ चढ़कर काम भी करेंगे। कैमरा पर्सन किरण के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।